पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? आप उंगली चलाती थी, आप चक्की चलाती थी, भाई लोग हल और बैल रखते थे। तो उन सब चीज़ों की जुआत की पूजा होती थी और उंगली की पूजा होती थी, मुसन ये सब रखा जाता था। वो स्टूडेंट्स गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके काम आएंगे। आप इनकी पूजा करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें और श्रम पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाएं, श्रम पूर्वक। तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम खेती नहीं कर रहे हैं तो आज वहाँ यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखे गए हैं। अब आपको क्या करना है? कोई कंप्यूटर है तो थोड़ी शादी करेगा, लेकिन आपको अपने भारतीय संस्कृति को याद रखना है कि हम दाम्पत्य जीवन में आज प्रवेश कर रहे हैं तो दो शरीर और एक आत्मा का एक मन का भाव करना है। इसके लिए विवाह में कर्म होता है, दो दीपक रहते हैं, जलते हैं, दोनों की लौ एक में मिलाई जाती है, प्रेरणा दी जाती है कि शरीर एक है, शरीर दो है लेकिन लौ एक है, ज्योति एक है, यानी दोनों के मन विचार और अंतःकरण एक है। ऐसा समर्पण एक दूसरे में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए, चाहे लड़की हो पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। अगर लड़का पक्ष कहता है कि हमें दहेज चाहिए तो उसकी लड़की जाएगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो नौजवान शादी के लायक हैं, जो यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इतना साहस दिखाएं कि अपने घर में लक्ष्मी लाएं तो आप उन्हें इस तरह से लाएं कि वो सम्मानपूर्वक लक्ष्मी को लाया जा सके। आप दहेज के बंधन से उन्हें मुक्त करें और स्वेच्छा से दिया हुआ जो भी है वो दान है, और मांग कर लिया हुआ भीख है तो हम मांग करके नहीं लेंगे, हमें भीख नहीं चाहिए। स्वेच्छा से देते हैं तो हमारा वह उनकी तरफ से कन्यादान के साथ कुछ उपहार होता है जो मिलता है, लेकिन उसे दहेज बना देना यह एक हमारी